हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन जिनको आपको 10 सेकंड से कम समय में लगा देना चाहिए। और मेरे हिसाब से पूरे मैथ्स में सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्योंकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको फार्मूले आते हैं, अगर थोड़े भी फार्मूले आते हैं, मतलब बेसिक जानकारी भी है, तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं कुछ और भी टेक्निक का यूज़ करके। तो टिग्नोमेट्री में हमारे पास मैक्सिमम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक डायरेक्ट जो वैल्यू पुटिंग वाला होता है, एक टिग्नोमेट्री रेशियो पे बेस होता है, दूसरा हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और हाइट एंड डिस्टेंस होता है एक हमारा मैक्सिमम। इसी में सारे के सारे टाइप आपके कवर हो जाते हैं। तो आज लगभग हम 50% कॉन्सेप्ट आपको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, जहाँ से आप 50% टिग्नोमेट्री लगाने के लिए 100% सफिशिएंट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मतलब पूरी तरीके से टिग्नोमेट्री को आप एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन देख के आप उड़ाना सीख जाएंगे इसको, क्योंकि इसका आंसर क्या आने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन लगाने से पहले एक बेसिक जानकारी। आज सभी लोगों को पता होगा, खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है, तो इस पे आप लोगों का आज लास्ट ऑफर है, ये वाला कोड। जो लोग मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे है या नहीं है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इन सभी जो क्लासेस चलती है इनकी पीडीएफ वहाँ पे एक ट्रिकी मैथमेटिक्स के नाम से बैच है, फ्री बैच, उसके अंदर में इसके पीडीएफ अपलोड होते हैं। तो ये कोड अप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले वो वाला ये बैच है, जो यानी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 150 क्वेश्चन ही सिर्फ करने वाला, कॉमन सा। 150 रुपये में अभी ये बैच मिल रहा है अगर ये कोड अप्लाई करते हैं। इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन बैच जहाँ 199 रुपीज़ का है कोड के बाद, एक महासंगम बैच जहाँ पे सारे बैचेस आपको मिलते हैं एक साथ, ये केवल 299 में आपको मिल जाएगा अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और एग्जाम में आंसर 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेते। तो पहला क्वेश्चन मैंने सबसे इजी से स्टार्ट किया है, यानी जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन स्टार्ट ही होते हैं 1-2 सेकंड वाले, या तो फिर 10 सेकंड वाले, मैक्सिमम यही जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कितना स्पीड से आप कैलकुलेशन करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है आपका टाइमिंग। अगर एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको अप्लाई आपको करिएगा। कभी भी फ्यूचर में आप टिग्नोमेट्री में अगर साइन ए माइनस में हमारे पास कॉस बी हो, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास कोसेक ए माइनस सेक दिया हो बी, या फिर tan ए माइनस में कॉट बी दिया हो, इन सब की वैल्यू जीरो आती है। इन सब की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। लेकिन कब? जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये एक टाइप है ट्रिग्नोमेट्री का जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का सम 90 होगा। या उल्टा बोलें तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो इनकी वैल्यू जीरो आएगी। एक साइन के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन, कोसेक के साथ सेक का, और टैन के साथ कॉट का। हमने देखा कि साइन का और कॉस का कॉम्बिनेशन बना है। साइन कभी इधर भी आ सकता है, कॉस कभी इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 और 75 90, मतलब ऊपर में जीरो, मतलब आंसर जीरो। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था? सीडीएस में एक क्वेश्चन ऐसे आया था, साइन 45 प्लस थीटा, और सीजीएल में भी पूछा हुआ है माइनस में कॉस 45 माइनस थीटा। अब देखने में ऐसा तो नहीं लग रहा था कि 90 है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, बस कोड को जोड़ना है। 45 45 90, साइन माइनस कॉस, इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा। हम रेलवे का देख रहे हैं तो अभी रेलवे वाले क्वेश्चन ही देखेंगे। हमने बोला कोसेक सेक भी हो सकता है। अगर इनका सम ध्यान से देखेंगे, 75 प्लस थीटा और 15 माइनस थीटा, थीटा से थीटा तो वैसे कट जाएंगे जोड़ते समय, 15 75 90, ये जीरो हो गया पूरा। टेन और कॉट में भी देखिए 35 और 55, थीटा कट जाएंगे 90, ये भी जीरो हो गया, यानी इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं अगर इस पैटर्न पे देगा आपको। ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यहाँ ऑलरेडी बता दिया कि 90 डिग्री, आप 45 डिग्री ले लीजिए। अगर हम यहाँ 45 रखें और यहाँ 45 रखें, माइनस वाले में ही हम देखते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ 45, यहाँ 45, 45 45 90, यानी नीचे में क्या आ जाएगा? जीरो। अगर नीचे में जीरो आता है तो आंसर क्या हो जाता है? इन्फानाइट हो जाता है। क्या ये 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं? तो बिल्कुल है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा और दूसरा टाइप देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए एक टाइप के, 3-3 4-4 क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपके बुक का सबसे पहला क्वेश्चन ही है, शायद पहला या दूसरा जो भी हो। अब ये क्वेश्चन देख के लोगों को लगता है तो बड़ा सा कैलकुलेशन, बुक में तो एक एक पेज में सॉल्व किए जाते हैं, आधा आधा पेज में इसको रूल लगा के। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक चीज़ अगर आप जानते हैं, तो ये दोनों को काट दिया जाता है। ये वाला 1 प्लस कॉस जो है ना, ऊपर जाके माइनस के साथ बस आ जाता
1 माइनस कॉस, ये एक से एक कट जाएगा, इसकी वैल्यू कॉस आ जाएगी। अब बोलेंगे ये इससे कट कैसे गया, अभी बताते हैं, वेट करिएगा थोड़ा सा, इस पहले समझिएगा, समय तो 10 सेकंड में ही लगने वाला है। इस चीज़ को ध्यान से पहचानिए, ये दोनों एक माइनस में एक प्लस में कट गया। हमने बोला ये माइनस में है तो ये प्लस में ऊपर बस चला जाता है, 2 माइनस में ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप बोलेंगे अच्छा 2 में से इसमें घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस है तो ये सॉरी माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा हम। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ तो घटाने का है ही नहीं, यहाँ जोड़ना है, जोड़ते समय ये 2 बाई में साइन थीटा। चलिए अभी इसको लगाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक फार्मूला आप सबको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े भी होंगे, पहले नहीं पढ़े होंगे तो भी इतना लोग जानते हैं। ये वही फार्मूला, देखिए कॉस को इधर ला देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1। तो हमने एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हम इसको चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, बस उसी का यूज करना सीखिए, कैसे यूज किया जाता है, एग्जाम में यही काम आने वाला। इस साइन थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन और साइन। तो हमने एक साइन को उठा के इधर कर दिया और एक प्लस वाले को उठा के यहाँ रख दिया, मतलब ये दोनों देखिए आपस में बराबर हो गए। क्या हुआ कि 1 माइनस कॉस को ही रखा, इस साइन को इसके नीचे लेके चला गया यहाँ पे, और इसको हमने इसके नीचे लाके चले जाए, तो साइन अपान 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस बराबर साइन थीटा। ये सेम चीज साइन के साथ भी हो सकता है कि जब हम इधर लेके आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 प्लस साइन बटे में कॉस, तो 1 प्लस माइनस साइन बटे में कॉस, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर कोई दो चीज़ आपस में बराबर है, अगर इनको घटाया जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन जब इनको जोड़ा जाएगा ना, जैसे अगर मान लीजिए एक को हम जोड़े 1 माइनस कॉस थीटा और एक 1 प्लस कॉस थीटा है और नीचे में साइन थीटा है, तो आप खुद से बताइए कि जब जोड़ा जाएगा तो ये कट के 2 बटे में साइन थीटा आएगा। ये दो रिजल्ट आपको पढ़ते समय आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद कई लोग नहीं जानते हो, तो आप इस ट्रिक को समझ नहीं पाते। थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया, अब क्वेश्चन को लगाना है। अब देखिए हमने क्या बोला कि ये दोनों तो बराबर है, देखिए एक माइनस में है एक प्लस में, कट गया, हमारे पास सिर्फ यही बचा। अब बोलेंगे ये कैसे ऊपर जाके माइनस में हो जा रहा, तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। जैसे इसका ऊपर नीचे माइनस का गुणा करते हैं, देखिए ध्यान से, अब नीचे में भी जब माइनस का गुणा होगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी पढ़े थे ना कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो बस यही तो बचता है, ये माइनस साइन के साथ ये 1 था, तो 1 माइनस में 1 माइनस कॉस, तो सेम वही देखिए कि ये दोनों आपस में बराबर, एक माइनस था एक प्लस था, ये बराबर, ये ऊपर जाएगा तो देखिए 1 प्लस कॉस हो जाएगा, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। अब ये माइनस पहले से था तो ये माइनस कर देगा इसको, और इसको भी माइनस, तो ये दो में से एक चला जाएगा, एक 1 माइनस कॉस, यानी ये वाला हो जाएगा अल्फा थीटा, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। सेम चीज देखिए यहाँ पे जोड़ा गया था 2 साइन थीटा, अच्छा इसके साथ इनकी वैल्यू है तो ये उल्टा हो जाएगी। देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि अब एक नया चीज भी साथ में सीखते रहना है, कि अगर आपको लगे कि अब हमारा चीज इसके आगे हम नहीं पहुंच पा रहे, कि साइन को कॉस में बदले या कॉस को साइन बदले, सब सोचना ही नहीं है। अगर आप सोचने लगेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ भी नहीं सोचना है, जहां आपको लगे कि आपको इसके आगे कुछ नहीं आता वहां रुक जाइए और कोई भी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए क्वेश्चन के अंदर में। अब जैसे हमारे पास यहाँ बचा हुआ है कॉट थीटा माइनस 1, और नीचे में हमारे पास कॉट है 1 माइनस टेन थीटा, और इनटू में ये देखिए भाग है तो उल्टू करेंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा, नीचे में 2 आएगा। नीचे में 2 आने से पता चल गया कि आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा, एक आइडिया हमको लग गया। बाकी अगर हम यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो थीटा की वैल्यू अपने मर्जी से जो इच्छा करे वो रख लीजिए, जो इच्छा करे वो, 30 40 45 46, जो भी आपको जिसकी वैल्यू आती हो, 45 की आती है, 30 की आती है, 60 की आती है, 90 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 120 भी रख सकते हैं, 360 भी रख सकते हैं, 135 भी रख सकते हैं, 180 भी रख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन बस फॉलो करना होता है कि नीचे में 0 ना बने, यानी नीचे में 1/0 ना बने। आप 1/0 बनेगा तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आप वैल्यू खुद से रख रहे हैं, इस चीज़ का बस ध्यान रखना कि 1/0 क्रिएट ना हो आपका। हमने 30 रख दिया, अच्छा हम ये बोलेंगे कि 30 नहीं 45 रख लीजिए यहाँ पे, तो 45 इसलिए नहीं रखा कि देखिए 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। 30 रखेंगे, कॉस्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू √3 माइनस 1, और इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/√3, और इनटू में इसकी वैल्यू देखिए 1 हमारे पास कितना होता है 2, और ये वाला देखिए ये इसकी वैल्यू हम 30 रखेंगे, साइन की वैल्यू तो नीचे में ऑलरेडी हमारे पास क्या 2 था। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू कट जाएगी यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, नीचे में √3 है, तो ये तो कट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, मतलब √3/4 आ जाएगा। अब हमको 30 रखना है, देखिए 30 की वैल्यू रखेंगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी आती है √3/2, और इनटू में 2, नीचे 2 पहले से था तो यही इसके बराबर आ रहा है, तो पहला वाला आंसर होगा। ये सब तो चेक ही नहीं करना है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में भी दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप एक की क्वेश्चन दिया रहेगा टिग्नोमेट्री में और आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया रहेगा, ये और आसान होते हैं। क्वेश्चन के बाद सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई कंडीशन नहीं
कंडीशन वाले भी सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हम 50% कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता देना, 50% में आप अलग से दूसरे वाले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो सेकंड पार्ट भी इसका बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि क्वेश्चन दिया रहेगा और सीधा आंसर दिया रहेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है कि किसको क्या बदलें, tan को cot या sin को किस में क्या, कुछ भी नहीं पता है छोड़ दीजिए, सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए। एक ही वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू हम प्रेफर करते हैं 45 को, क्योंकि देखिए इसमें कोई चीज़ फ्रैक्शन में है नहीं, तो 45 रखना बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें इन्फानाइट बनने का चांस ही नहीं है। 45 की वैल्यू मैक्सिमम लोगों को याद भी रहती है और ईजी भी रहता है। ये √2 होता है, √2 मतलब होता है, देखिए √2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो देखिए अपने माइंड में करना, अगर आपको 10 सेकंड में करना तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा अच्छा आना चाहिए कि देखिए √2 का स्क्वायर नहीं 2 दूना 4, ये वाला हमारे माइंड में चलना चाहिए 4, ये भी √2 होता है, 4 दूना 8, ये 1 होता है, -2 -4, ये 8 4 12, 12 में से 6 गया 6, यानी आंसर आपका आ जाना चाहिए 3 4 5 सेकंड के अंदर कि क्या आने वाला। जैसे और एग्जांपल से समझिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा, कम से कम सीजीएल के एग्जाम में ये कम से कम 15 बार तो ये सेम क्वेश्चन दे चुका है, बस थोड़ा उल्टा लिख दिया था उस वाले में, कैसे भी दे दे देता है। 45 फिर से रखेंगे, 45 √2 1 + 1 √2 -1 -1, यानी देखिए क्या बन गया √2 + 2 और एक ब्रैकेट बन गया √2 -2। a + b और a - b का फार्मूला याद ही होगा, इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 2 का स्क्वायर कितना -4 आ जाएगा, आंसर -2 आ जाएगा, इतना ही करना। अच्छा, इसके अलावा दूसरा केस क्या बनता है कि आपको क्वेश्चन तो दिया ही रहेगा और कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आंसर के साथ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा, तो इस केस में आपको दोनों चीजों में वैल्यू पुट करनी पड़ती है, क्वेश्चन के में साथ साथ ऑप्शन में भी रखनी पड़ती है। कैसे? 45 रखिए, कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है तो 45 पे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन जब रहता है ना, जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहते हैं ना, उसमें 45 रखने में नीचे में ध्यान देना होता, नहीं तो आप सीधा 45 रखिए, 0 रखिए, इन्फानाइट बस इसमें ना आता हो। 45 देखिए आप सबको पता है ये कितना होता है 1/√2 और ये वाला होता है √2, बस इसी को निकाल लीजिए क्योंकि ये भी वही सेम ही चीज़ है, √2 और 1/√2। एक वैल्यू निकाल लेंगे तो उसी का डबल कर लेंगे, तो देखिए 2 दूना 2 और एक 3, 3 मतलब कि 9/2 आ गया, और सेम यही चीज़ 9/2 आएगा, यानी कि ये लगभग 9 9 9 मिल के कितना आ जाएगा 9 आ गया, 18/2 9 आ गया। अब 9 आएगा, क्या 7 में घटाने पे कुछ 9 आ सकता है? नहीं आ सकता। 5 में घटाने पे 9 आ सकता है? नहीं। 5 में जोड़ने पे भी अगर इसकी वैल्यू 1 1 देखें तो ये 7 आ जाएगी, ये 1 1 देखें तो ये 9 आ गया, पहला वाला आंसर। ये भी 2-3 सेकंड वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर इसको आप बुक के प्रोसेस से लगाने जाएंगे ना तो फिर ये आपका एग्जाम को फेल करवा देगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्या बोला सबसे आसान है, लेकिन कब? जब आप इसको डायरेक्ट लगाना सीखते हैं। अगर इसमें आप बेसिक अप्रोच लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसमें हम फार्मूला लगा दें cos c + cos d का, या फिर कुछ और तरीके से सोचें, वो पढ़िए जरूर, उसको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, आना चाहिए आपको, लेकिन एग्जाम के लिए डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। एग्जाम में तो हम बोलेंगे ये नहीं पता है कुछ भी, तो ऊपर में कॉस है नीचे में साइन है, कॉस बटे में साइन है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा? कॉट में आएगा, बिना कुछ किए भी कर सकते थे, लेकिन तो भी अगर वैल्यू पुटिंग करें हम लोग, एक्स की वैल्यू देखिए इस बार देखिए हमने क्या बोला, 45 रखने से बचिए, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो आप कुछ और वैल्यू रख लीजिए, एक्स की वैल्यू 30 रख लेते हैं, 30 रखते देखिए ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब देखिए cos 90 0 प्लस cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2, नीचे में हमारे पास देखिए इसकी वैल्यू 1 - 1/2, यानी √3/2 इंटू में देखिए ये एक में से चला गया 1/2, यानी कि 2/1, इसकी वैल्यू √3 आ गई। अब √3 किस में आएगी? 30 रखने पे, 30 पे देखिए 1/2 आता है, 30 पे ये भी हमारे पास √3/2 आता है, 30 पे देखिए cot 30 की वैल्यू कितनी आती है? √3 आती है, और यही आंसर हो गया। ये भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू पुटिंग से बड़े कॉमन तरीके से वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको सिर्फ वैल्यू दिया है, तो हमको क्या करना है? cos थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है जो इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। आप बोले 45 ले लीजिए, क्यों नहीं ले सकते हैं? 45 ले सकते हैं, लेकिन 45 लेने के बाद ये देखिए 4 गुना है कितना, थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 ले लीजिए, सबसे बढ़िया। 0 क्यों 0 लिया? क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट का कोई चांस ही नहीं, फ्रैक्शन है नहीं, तो 0 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 0 रखते देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 1 होता है तो ये कितना हो गया? 2 2 4, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, इस वाले रूट से बाहर, तो 2 2 फिर 4, और बाहर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब ये ऐसा बनेगा 2 + 2 + 2, तो ये वाला 4, तो ये फिर से अंदर से आएगा 2 + 2, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो 2 तो इसी में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 गुणे में 1 2 आएगा, और किसी में 2 आने का चांस ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे 2? ऑप्शन नंबर सी। कितना टाइम का था? ये भी 10 सेकंड नहीं, ये 3-4 सेकंड वाले क्वेश्चन है, अगर आप सही तरीके से समझते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी हमारे पास देखिए पाई/6 आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, पता है 180/3 यानी 60। हमको इस अल्फा की वैल्यू रखनी है, हम क्या रख लिए? अच्छा कोई बोला 45 रख लीजिए, 45 इसलिए नहीं रखा कि 30 में से 45 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे 30 रख दिया, जैसे 30 रखेंगे इसके जगह पे, देखिए 30 कट के ये क्या आ गया, 4 cos 0 आ गया। और साइन के साथ देखिए यहाँ पे क्या होगा, 30 रखेंगे 30 डिग्री आ गया, हो गया आंसर। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये तो 4 ऑलरेडी दिया है, 2 से 2 बार में 2 आ गया हमारे पास। अब हमको 2 चाहिए, 3 में कुछ जोड़ने से तो 2 नहीं आ सकता, 3 में जोड़ने से तो 2 नहीं आ सकता, घटाने पे जरूर आ सकता है। अब कौन सा घटा लें, चलिए 3 माइनस में 30 डिग्री यानी कि 1/4, ये भी नहीं आया तो मतलब चौथा सही होगा। 3 गुणे में 4, नहीं ये नहीं है, 3 माइनस में 4 गुणे में 1/4, इससे कट गया 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, कुछ किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं देखिए अभी आज आप लोगों का, हाँ कल या परसों में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है तो टाइम डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री बैच में चलेगा, यूथ वाले बैच में। तो 150 क्वेश्चन उसको एक ही दिन में सॉल्व करवाएंगे हम, मैक्सिमम 3 घंटे लगे या 4 घंटे। आप खुद ही सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब वैसे तो ये फार्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्योंकि देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कोई बोलेगा 0 ले लीजिए, तो 0 नहीं लेंगे, 30 ले लीजिए ना, सबसे बढ़िया। 0 लेने से क्या होगा कि ये कट के इन्फानाइट बना देगा। 30 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2, यानी कि 3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 हमारे पास यहाँ आया है ऑप्शन में, 3 जिसमें दे देगा, 3 किस में देगा, 30 पे, इस वाले में देगा, क्योंकि √3 होता है ये, √3 का स्क्वायर 3, इसी में मिलने वाला है, तो ईजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई बोले इसमें 45 रख लीजिए, 45 अगर यहाँ रखेंगे हम, देखिए 1 माइनस 1, ये नीचे में 0 आ गया, तो 45 आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे। अच्छा कोई बोला कि 45 नहीं रहा, तो आप क्या ले लीजिए, 30 ले लीजिए। हम बोले हाँ 30 ले सकते हैं, देखिए 30 लेंगे तो देखिए एक आ जाएगा 1/√3, और यहाँ भी 1/√3, और ये √3, और ये वाला वैल्यू कैलकुलेटिव हो जाएगा, बड़ा मतलब ऐसे जैसे अलजेब्रा में आते हैं ना वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले, वैसा बन जाएगा। तो कभी अगर tan और cot का आंसर दिया हो और आपको वैल्यू कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो वैल्यू पुट करने का तरीका क्या होता है, वैसे तो ये सीजीएल के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ। लेकिन एक बार और समझिएगा इसमें कि इसमें ए की वैल्यू ना आप 135 लिया करें, 135 इसलिए लेते हैं कि 135 का वैल्यू भी 90 प्लस 45, इसकी वैल्यू भी आती है 1, लेकिन माइनस में आ जाती है 1। अब माइनस में आने की वजह देखिए इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा। अब कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, देखिए ऊपर में -1, नीचे में 1 और 1 कितना 2, ये वाला देखिए 1 -1, नीचे में 1/2, यानी माइनस माइनस मिलके -1 हमारा आ गया। अब ऑप्शन में बस हमको ढूंढना है -1 किस में आएगा, 1 प्लस, अब सेक का हमारे पास क्या होगा, सेक 45। अब बोलेंगे हाँ ये भी तो माइनस में आएगा, -√2। अब बोलेंगे ये वाला ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है। तो 1 प्लस में ये √2 मिलके कितना आ जाएगा 2, लेकिन माइनस साइन में, तो लीजिए पहला ही -1 आ गया तो आंसर आ गया। तो कुछ जगहों पे कुछ जानकारी आपको सीखनी पड़ती है, जैसे आप यहाँ सीख रहे हैं ऐसे आप सीख के ध्यान रखिएगा कि अगर सेम क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, ये एक तरीके का आइडेंटिटी है, पता इतने बार पूछा जा चुका, 10th क्लास के आपके थ्योरम में भी आपको मिल जाएगा, एसएससी में बहुत बार मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है, अगर मिलेगा तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू पुटिंग करना है, आपको इच्छा करे 45 रख लीजिए, 45 ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 0 से कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। तो 1 माइनस में 1/2, 1 प्लस 1 -1, देखिए ये वाला इससे कट गया, क्योंकि ये 2 में से 1 गया 2, और मतलब यहाँ 1 - 1 0 आ जाएगा। तो 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इसमें रखना है। थीटा की वैल्यू यहाँ 45 रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, क्यों, देखिए ये 0 और ये 0, क्यों रख सकते हैं 0, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट बनने का कोई चांस ही नहीं है, फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो सीधा सीधा रख सकते हैं। अच्छा इनका एक और पहलू है, अगर आपको लगता है कि वैल्यू रखने पे आपको बड़ा हो रहा है, तो आप ट्रायंगल वाली वैल्यू भी रख सकते हैं। थोड़ा ये मैं आप लोगों को अभी तो नहीं बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब मैथ स्पेशल में आप पढ़ेंगे देन हम हाई लेवल टेक्नोमेट्री डिस्कस करते हैं, वहाँ पे लगभग 40 क्लासेस होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अभी आप रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मतलब वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या चीज़ें होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अभी तक वैल्यू पुटिंग हमने किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इस पे कम से कम आपके रेलवे एग्जाम में
10 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने बस लिया है 2-3, बस समझाने के लिए किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है इसको। हमेशा आपको tan के बारे में जानकारी दी रहेगी और कुछ ऐसा रेशियो बना के आपसे पूछा जाएगा कि देखिए इनका आपस में अनुपात है और एक कंडीशन है रेशियो में ही। तो tan की वैल्यू आप सबको पता होगी कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा की वैल्यू 4/1 दिया हो, बस आपको साइन की वैल्यू 4 रख देनी है, कॉस की वैल्यू 1। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करना है यहाँ पे, कभी भी कुछ भी नहीं करना। अगर रेशियो देके रेशियो पूछा जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर रेशियो देके रेशियो ना पूछा जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, रेशियो देके अगर रेशियो नहीं पूछा गया तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं हमको ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल होता है उसके हिसाब से। इसकी वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू 4, की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1। तो देखिए 4 दूना 8, 4 12 और 4 दूना 8 माइनस 1, ये 12/7 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ये 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन जैसे यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस, अल्फा लिखा है तो अल्फा लिख लीजिएगा, ये 4/5, साइन की वैल्यू 4 तो यहाँ 4, कॉस की वैल्यू 5, 4 और 5, 5 चौक के 20 में से 15 गया, 5, 5 चौक के 20 और 10 30, तो 1/6 आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ये कॉस थीटा अपान में साइन थीटा है, ध्यान रखिएगा, a/b, तो इस कॉस की वैल्यू a है तो a माइनस b, a प्लस b, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने बस 3 इसलिए लिए कि आपको बस आइडिया लग जाए कैसे करना होता है। क्वेश्चन देखेंगे तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग रेशियो अलग अलग वैल्यू के साथ, उसको आप लोग बुक से ट्राई कर लीजिएगा और देख लीजिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट वेरिएशन हमारे पास क्या है, इसको भी समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना तय है। आप सीजीएल दे दीजिए या इस बार जो आने देने वाला है, या फिर आप मेंस दे दीजिए, या फिर आप रेलवे का एग्जाम दे दीजिए। एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, साइन ए बराबर अगर कॉस बी मिल जाए, सेक ए बराबर अगर कोसेक बी मिल जाए, जहां से माइनस वाला निकाले तो शुरू में बताया था मैंने, या tan ए बराबर में कॉट बी मिल जाए, अगर ये दोनों बराबर दिए हैं, इसी से तो बना था हमारा वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट, साइन ए माइनस कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा इसको छोड़िए, अभी ये वाला तो शुरू में बताया था मैंने, अगर ये बराबर हैं तो देखिए बराबर तभी हो सकते हैं जब इनको कोणों का योग 90 डिग्री हो। सेक और कोसेक बराबर है मतलब ए और बी का सम 90 डिग्री होगा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। अच्छा इसमें सप्लीमेंट्री का भी केस बनता है, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन सीडीएस ओडीएस में कभी कभी देखने को मिलता है, वो चीज़ आप हमारे जो आपको बीओडी क्लास पढ़ाई गई मैथ स्पेशल वहाँ देखिएगा, इसके मतलब मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है, सिर्फ इसके बारे में आपको 1 दिन तक बताया गया उसमें। लेकिन अभी के लिए फिलहाल में आपको क्या जानना, सिर्फ 2 मिनट का काम है कि अगर साइन कॉस के बराबर हो, सेक कोसेक के बराबर हो, अगर ये अलग अलग एंगल है तो इनका सम केवल 90 रहेगा, तभी ये पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते। जैसे यहाँ लिखा कि सेक बराबर कोसेक, तो बस आप एंगल को पकड़ लीजिए यहाँ से, और इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। तो देखिए 4 3 7, 7a माइनस 50 बराबर में 90, तो 7a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये जुड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 140, तो a की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी 20। पूछा क्या था हमसे, पूछा गया था a प्लस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे a की जगह पे 20 रख लीजिए, 20 और 75 जोड़ लेंगे, ये 95 आपका क्या होगा आंसर होगा। और भी क्वेश्चंस देखिए, जैसे यहाँ tan बराबर कॉट दिया, तो आपको बस एंगल से मतलब होना चाहिए, एंगल, तो थीटा और ये वाला मिलकर 3 थीटा प्लस 6 डिग्री बराबर में 90 ही आएगा। तो 3 थीटा की जो वैल्यू होगी इस बार ये घट जाएगा, इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 84, और यहाँ से 3 दूना 6, 28 डिग्री, और ये थीटा का मान हो जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि ये tan जो इधर होता है ना, इधर से इधर ला देते तो यहाँ 1 बचता है, क्योंकि ये इधर रहता तो 1 रहता, मतलब इन दोनों का भी सम हमारे पास 90 होगा। तो a और देखिए b से b कट जाएगा, तो a प्लस a बराबर 90, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 90, a बराबर 45, मतलब ये माइंड में करने वाला क्वेश्चन है। 45 दूना 90, 90 में 3 से भाग दे देंगे, cot 30 आ जाएगा, cot 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि √3 होता है, ठीक है, √3 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फिर से आ गया इस पे भी कि साइन बराबर हमारे पास दिया है कॉस, मतलब इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो ये बहुत कॉमन है, इजी है, हम तो ये नहीं बोलते कि 10 सेकंड वाला, इससे भी छोटा क्वेश्चन है। और ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं उसका लिस्ट बना के आप लोगों को दूंगा, जिसमें आंसर सीधा लग जाते हैं, मतलब आपको उसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, कभी सॉल्व कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एग्जाम में आप अपना, क्योंकि जो पैटर्न फिक्स है कि उस पर आंसर फिक्स आने वाला है, तो उसको आप लगाइए, सॉल्व करिए, अपने प्रैक्टिस के लिए करिए, आप घर पे करिए, लेकिन एग्जाम में करने की क्या जरूरत है जब आपको पता है कि आंसर वही आने वाला है, परमानेंट फिक्स होता है। ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5 टाइप ऐसे मिलते हैं फिक्स वाले, जो हमेशा फिक्स आंसर देते हैं, तो उसमें मैं एक टाइप आपको आज दे देता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग। अच्छा ये तो अभी वो है कॉमन क्वेश्चन हो गया।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे 1 है 89 है 1 बन जाता है, इस सीरीज ही बना जाती है, ये तो कुछ करना नहीं होता है। जैसे 2 और 88 क्या हो जाएगा, 90 है 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, सब 1 ये 1 वाले क्वेश्चन है। अच्छा ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि tan A इंटू tan B की वैल्यू 1 होती है अगर ये दोनों 90 बनते हैं तो, और सेम कॉट में भी चलता है। देखिए ये 25 है, 25 के साथ 65, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 3 आ जाए। ये तो 1 1 सेकंड वाले क्वेश्चन है। इस देखिए कॉस वाले में नहीं होता, ये सिर्फ सीरीज किस में चलती है, टैन और कॉट में। कॉस में क्या होता है कि कॉस यहाँ पे 180 सॉरी 90 डिग्री आएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी इक्वेशन को ये 0 बना देता है। ठीक है, पूछा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। हाँ ये मैं बता रहा था फिक्स टाइप, इसमें मैंने एक टाइप लिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक और वीडियो में बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे कि आपके 25 क्वेश्चन इसमें है, लगभग 25 या 26 27 25 और बना देंगे, जिससे आपके पूरे कवर हो जाएंगे जितने भी होंगे। बाकी आपको पूरा का पूरा जानना है, सब चीज़ सीखना है, तो आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। यूथ बैच वाले में उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1 2 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान से पैटर्न समझिएगा, या तो tan और tan दिया रहेगा, देखिए पावर 4 और 2, कॉट दिया रहेगा तो 4 और 2 दिया रहेगा, कॉट दिया रहेगा 4 2 का कॉम्बिनेशन, और tan दिया रहेगा तो सेक में पूछेगा, और कॉट दिया रहेगा तो कोसेक में पूछेगा। इसमें वैल्यू आंसर हमेशा फिक्स आता है, इसमें सॉल्व नहीं करना। जैसे 11 है तो 11 ही आएगा, पैटर्न को बस समझना होता है कि इसमें जैसे 3.6 है तो 3.6 ही आने वाला है। ये क्वेश्चन 1 सेकंड वाले होते हैं, एग्जाम में इसमें देखते हैं कि जैसे 4 तो 4 आंसर दिख जाना चाहिए। इतना ही करना आपको, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सभी लोग डाउनलोड करिए, इसका PDF डाउनलोड देखने के लिए अगर आपको चाहिए तो उसमें सारे अपलोड है, मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप। और साथ में कोड यूज़ कर सकते हैं, जो आज के लिए कोड वैलिड है रात भर के लिए, बाबा 50, बाबा खाटू श्याम के। आज एकादशी पे उनका बर्थडे मनाया जाता है हर साल की तरह, और कल हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट भी किया, यानी कि हमारे सोसाइटी में पूरा एक तरीके से ऑर्गेनाइज होता है पूरी तरीके से। तो इस अवसर पे आप लोगों को ये कोड दिया गया है बाबा 50 का, जिसपे आप 50% का ऑफ ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है आपको यहाँ पे। बाकी देखिए क्वेश्चन रही बात, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको कभी मुश्किल नहीं लग सकता है, और इस पूजा के साथ आप ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से भस्म कर दीजिए कि आपके जीवन में ट्रिग्नोमेट्री कभी भी डराए नहीं आपको। मैक्सिमम लोगों का डर रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ट्रिग्नोमेट्री आपके पूरे मैथ्स में सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि इसमें कोई तरीके का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास आपको पढ़नी पड़ती है, कि जैसे कुछ आइडिया लग जाए कि साइन क्या होता है और इनके रिलेशन क्या होते हैं, साइन कॉस टैन का थोड़ा थोड़ा जान गए। और अभी देखिए ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया 100% ट्रिग्नोमेट्री थी, 50% मैंने कवर कर दिया, 50% अभी आपका बचा हुआ है। ये कोड है बाबा 50 का, और ये आपको मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। इसमें मैथ स्पेशल अगर 2025 CGL का टारगेट है तो उसमें CGL लेवल की क्लासेस चलती हैं। यूथ बैच जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट बैच बनाया गया है, इसमें लगभग 70% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। आने वाले 3 4 दिनों में हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये 2 बड़े टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, और ट्रेन, बोट और टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आने वाले मतलब इसी वीक के अंदर में। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये मात्र 150 रुपये में अभी मिल रहा है इस कोड के बाद। और एक महासंगम बैच होता है हम लोगों का, जहाँ पे आपको 299 में आपको सारी क्लासेस मिल जाती है। मैथ्स की पिनाकल बुक हो, या मैथ्स फाउंडेशन हो, या रेलवे बैच हो, या फिर आपका रीजनिंग स्पेशल हो। अच्छा इस रेलवे वाले बैच के अंदर में आपको रीजनिंग भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और मैथ्स दोनों है यूथ का इसमें। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट करके भी बताएंगे क्या इसका सेकेंड पार्ट चाहिए, या फिर आपको अगले पार्ट में औसत, ट्रेन, आप कमेंट करके बताइए क्या टॉपिक आपको चाहिए। ट्रेन, औसत, 2 टॉपिक, जैसे कई लोगों ने कमेंट किया औसत के लिए और ट्रेन के लिए। और बाकी जो भी टॉपिक आपको लगता है उसको बताइएगा, वो बना दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।